ये देखिए हमारे पास एक गैस गीजर है और ये ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बटन इसकी देखिए ऑन हो गई और इसको हम करते हैं उल्टा करने पे ये ऑन हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है, कोई भी आवाज़ इसके अंदर से नहीं आ रही है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कभी कभी ऐसा होता है इसका जो सेल है ना, ये सेल इसका ख़राब हो जाता है। तो इसको हम लोग खोलते हैं, सबसे पहले इसको इस तरीके से घुमाएंगे, ये खुल जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए सेल ये हमारा है और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा इसका जो हालत है, मतलब ये है कि ये देखिए इसके डिब्बी का जो ये पॉइंट है ये पूरी तरीके से गल चुका है। मतलब जो प्लस वाला पॉइंट था ये स्प्रिंग पूरी तरीके से हट चुकी है। मतलब कि ये डिब्बी जो है इसकी, मतलब ये जो इसका बॉक्स है सेल बॉक्स, ये ख़राब हो चुका है। तो ये सेल बॉक्स ख़राब हो चुका है, तो इस सेल बॉक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये सेल हमारा सही हो, लेकिन ये बॉक्स पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो इस बॉक्स को हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए ये बताता हूँ किस तरीके से चेंज करना आपको। तो सबसे पहले इसके स्क्रू खोले, तो स्क्रू क्या होता है देखिए, यहाँ पे देखिए 1 2 और इधर पीछे की साइड में 2 3 स्क्रू 4 स्क्रू रहते हैं, ठीक है। तो इसको खोल लेना, खोलने के बाद फिर इस तरीके से आप इसको उठाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से अगर उठाएंगे, इसको जब उठाएंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए इसका ये ओपन हो गया। और यहाँ पे हम लोग ये जो अब इसका जो है कनेक्टर, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि इसको हम अलग कर सकें। चलिए यहाँ पे इसको कर देते हैं साइड में। और फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये सेल लगा हुआ है इस सेल को निकाल देंगे। चलिए सेल को निकाल लेते हैं, या फिर ना भी निकालेंगे तो कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए ये नट दिख रहा है, यहाँ पे ये नट दिख रहा है। इस नट को हम लोग खोलेंगे, मतलब ये जो स्क्रू है इसको खोल लेंगे। 2 स्क्रू पे कसा हुआ होता है, इन दोनों को खोल लेंगे। चलिए ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इस तरीके से करेंगे तो ये निकल जाएगा और यहाँ पे कनेक्शन यहाँ से हटा देना है बस। ये देखिए बॉक्स अलग हो चुका है पूरी तरीके से। और फिर उसके बाद इस सेल को भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। सेल को बाहर निकालने के लिए इसको ड्राइवर का प्रयोग करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये लॉक जो है लॉक के पास इस तरीके से लगाना है और यहाँ पे सेल को खींच लेना है बाहर। देखिए एक निकल गया और इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये दोनों सेल बाहर निकल चुका है। अब इसी को लगाएंगे लास्ट में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये देखिए नई वाली डिब्बी है यहाँ पे। अब ये हमारे पास नया सेल बॉक्स है और इस सेल बॉक्स पे यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो इस सेल बॉक्स को यहाँ पे देख लीजिए एक बार खोल के इसको, यहाँ पे इस तरीके से देखिए। अब यहाँ पे कितना अच्छा चमक रहा है देखिए, और अंदर भी देख लीजिए। तो अब इसको लगाते हैं, उसके बाद फिर सबसे पहले देखिए हो सकता है कि और भी कुछ इशू हो सकता है, बट अभी हमको यही लग रहा है कि जो इसका सेल है ना, सेल बॉक्स जो है ये पूरी तरीके से डैमेज, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है कि हो। तो चलिए इसको लगाते खुद ही पता चल जाएगा लास्ट में। देखिए अब इसको लगाने के लिए क्या करेंगे ना कि यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से इसको अंदर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे इसको अंदर और फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसका स्क्रू है इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। अब ये देखिए हमारा स्क्रू टाइट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, हमको लगाना है ये सेल, यही पुराना वाला सेल अभी लगाते हैं। अगर ये चल जाएगा ठीक, नहीं तो फिर नया लगाएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर रखेंगे नीचे वाले में, और ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरीके से लगा देंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे इसका माइनस वाला पॉइंट आ जाएगा, इसका इस सेल का ये यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे कस देते हैं और यहाँ पे देखें, ये भी देखना आपको। ये देखिए यहाँ पे जो इसका प्लस वाला पॉइंट है ना, देखिए ये इधर बार माइनस है तो अंदर प्लस होगा, तो प्लस वाले रेड वाला बार हम हमेशा लगाएंगे, वरना अगर उल्टा लगा देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, आपका गीजर काम नहीं करेगा। और जो नीचे वाला हमारा ये माइनस का है, तो नीचे यहाँ पे हम ब्लैक वाला तार को खोस देंगे। तो ये हमारा ब्लैक वाला तार खोस गया, ठीक है। अब इसको करते हैं बंद और करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया और चलिए इसको लगा लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको लगा करके स्टार्ट करते हैं। ये लग चुका है और इसको हम करते हैं, इसको उल्टा देखते हैं कुछ यहाँ पे एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है इसका जो सेल है ये भी डाउन होगा। तो चलिए सेल को भी लगा के चेक कर लेते हैं हम, नया वाला सेल लगा के चेक कर लेते हैं। और इसी में आपको यहाँ पे बता दूँ, जब भी आप गीज़र को बंद करें गर्मी में तो ये सेल बाहर ना निकालने की वजह से ही हमारा ये डिब्बी ख़राब होती है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है नया सेल, और मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप लोग सेल को लगाएं तो यही वाला हमेशा लगाएं, टीने वाला, ये कागज़ वाला ना लगाएं, क्योंकि ये जो होता है ये ओरिजिनल होता है। तो अब इसको लगाना है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं जैसे लगाए थे।
यहाँ पे ये रहेगा और यहाँ पे इस तरीके से ये रहेगा। ओके, अब इसको करते हैं बंद, और बंद करने के बाद फिर से हम इसको उल्टा करते देखते हैं यहाँ पे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इसको पलटते हैं और पलट के चेक करते हैं, क्योंकि ये गीजर हमारा जब पलटेंगे तो ही मैग्नेट ऊपर जाता है तो ये ऑन होता है। तो इसको पलट के चेक करते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आवाज़ आपको सुनाई देगी, इसकी लाइट ख़राब हो चुकी है। ठीक है, देखिए आवाज़ करता है तो मतलब सही है, अगर नहीं करता है तो गड़बड़ है। यहाँ पर ध्यान समझिए, देखिएगा आप, देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा गीजर है, ये गीजर अच्छी तरीके से सही हो चुका है। मतलब इसमें जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यही था कि इसका जो सेल बॉक्स है और ये जो सेल है ये ख़राब हो चुका था, इसी की वजह से ये हमारा गीजर नहीं चल रहा था। तो हमने इसको चेंज कर दिया और ये हमारा जो गीजर है ये सही तरीके से काम करने लगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके।